Hello, welcome back students. Today in this video we are going to study about how the movement of substance occur across the cell membrane. Means we will discuss about how the diffusion and osmosis takes place. Have you ever wondered when the food is being cooked in the kitchen but you could smell the delicacy of the food even when we are not there in the kitchen? And when you spray the perfume in any one corner of the room, its fragrance spread all around the room. So why you think it's happened? ऐसा क्यों होता है? It's all happened due to the process called diffusion. So let's see what is diffusion. Diffusion is a process of mixing up different substances due to the random motion of their component, atom, molecules and ion. डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अपने रैंडमली इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, फ्री स्पेस में स्कैटर्ड हो जाते हैं. डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैसेस कैन बी परफेक्टली मिक्स विद ईच अदर एंड बिकम यूनिफॉर्म. सबसे अच्छा डिफ्यूज़न कहाँ होता है? गैसेस में होते हैं. गैसेस में परफेक्टली यूनिफॉर्मली पूरे ये करके मिक्स हो जाते हैं. इन लिक्विड डिफ्यूज़न इज़ स्लोअर दैन इन गैस. लिक्विड डिफ्यूज़न जो है लिक्विड में थोड़ा गैस के कंपैरेटिवली स्लोअर होते हैं. इन सॉलिड डिफ्यूज़न अकर्स वेरी स्लोली एट नॉर्मल टेम्परेचर. और सॉलिड के केस में नॉर्मल टेम्परेचर पे स्लोली होते हैं डिफ्यूज़न. ड्यूरिंग डिफ्यूज़न द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन टिल दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस. ड्यूरिंग डिफ्यूज़न में वो तब तक मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते रहते हैं ऑल डायरेक्शन में जब तक से सब जगह अवेलेबल स्पेस में वो पूरा कैप्चर ना हो जाए या फिर पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तब तक वो मूव करते रहते हैं. बट द नेट मूवमेंट रिजल्ट इन द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. और ये मूवमेंट कहाँ से होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में. मतलब कि डिफ्यूज़न कैसे होगा? जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर जाएगा? मूव करेगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन में. सपोज़ अगर फूड यहाँ पे कुक हो रहा है तो स्मेल कहाँ जाएगा? जहाँ पर गैसेस नहीं है उधर जाएगा. जहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है स्मेल का वहाँ जाएगा. दैट्स वाई पूरे उसके स्मेल पूरे रूम में फैल जाते हैं. Can you see this picture? The first one is the partition. यहाँ पे partition है and this is a semi permeable membrane. ये membrane है और इसमें क्या हो रहा है? वाटर और मॉलिक्यूल सॉल्यूट का डिफ्यूज़न हो रहा है. तो इसमें क्या है? फर्स्ट वाले में सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है. तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है तब तक डिफ्यूज़ होते रहेगा जब तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया है तब तक. एंड द सेकेंड वन, सी द पिक्चर, ब्लैक डॉट. ये डाई मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के है. इसमें क्या है? एक सॉलिड और वाटर दोनों हैं. तो इसमें भी तब तक यहाँ पे डिफ्यूज़न होते जाएगा जब तक से यहाँ पे पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो गया हो. पूरे इक्वली जब स्पेस में इक्विलिब्रियम अब अचीव कर लेगा सब पूरे ऑल अराउंड जगह में अपने, तब वो डिफ्यूज़न सक्सेस हो जाएगा. तब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इट इज़ कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक. इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए: हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. लेट्स सी व्हाट इज़ हाइपोटोनिक. हाइपो मीन्स लो, लो मीन्स कम है. सॉल्यूट क्या है? कम है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट कब होगा? जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. कॉन्सेंट्रेशन कम कब होगा? जब उसमें सॉल्यूट कम होगा. सॉल्यूट कम है दैट मीन्स वाटर वुड बी मोर. वाटर ज़्यादा है. ज़्यादा वाटर होने की वजह से क्या होगा? सेल जो है, अगर हम लोग उसमें सेल डालते हैं आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल या प्लांट सेल, तो सेल विल गेन वाटर. वाई? बिकॉज बाहर में वाटर ज़्यादा है. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ऑस्मोसिस द डेफिनेशन की क्या होता है उसमें. सेल जो है हमेशा मूवमेंट कहाँ से होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो बाहर में अगर वाटर ज़्यादा है तो इट विल गो इनसाइड द सेल दैन इट कम आउटसाइड. एज अ रिजल्ट सेल क्या होगा? स्वेल हो जाएगा. स्वेल होने की वजह से क्यों? क्योंकि उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वाटर अंदर जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज इनटू द सेल ड्यू टू विच सेल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम और स्वेल अप एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. सो हाइपोटोनिक सेल में क्या होगा? वाटर गेन करेगा और सेल स्वेल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अंदर में सॉल्यूट कम है एंड बाहर में वाटर ज़्यादा है.
अंदर में वाटर कम है, सो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा. Now let's see what is isotonic solution. If we will place the cell or RBC, red blood cell or plant cell in isotonic solution, then what will happen? It will remain exactly same. Size जो है उसका same रहेगा. Why? Because iso means same. Isotonic solution means same concentration of water and solutes रहेगा. जितना बाहर में है उतना अंदर में रहेगा. जितना बाहर है और अंदर उतना सेम रहने की वजह से कोई वाटर का नेट मूवमेंट नहीं होता है. वाटर का मूवमेंट जो होगा तो दोनों साइड से होगा. जितना वाटर अंदर जाएगा उतना वाटर बाहर भी जाएगा. एज अ रिजल्ट क्या होगा? सेल का कोई साइज़ में चेंजेस नहीं आएगा. सेम साइज़ का सेल रहेगा. आइसो मीन्स सेम रहेगा. इट विल रिमेन सेम. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मीन्स वेरी हाई. हाई होता है, इसका मतलब हाई क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हाई है सॉल्यूशन का. और हाई क्यों है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है. सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है. सो इफ यू प्लेस द सेल इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, रेड ब्लड सेल और प्लांट सेल, व्हाट विल हैपन? अंदर में क्या है? वाटर ज़्यादा है एंड बाहर में कम है, क्योंकि सॉल्यूट बाहर में ज़्यादा है एंड वाटर कम है. सो अंदर से सेल के बाहर आ जाएगा पानी. बाहर आ जाएंगे. क्यों ऐसा होंगे? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है. सो बाहर में कम थे इसलिए वाटर सारे बाहर आ जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएंगे, एकदम सिकुड़ जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस. सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास होंगे ज़्यादा बाहर, उस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस, जिसमें सेल श्रिंक कर जाते हैं. और ये प्लांट सेल के साथ जब होता है तो इस पूरा श्रंक हो जाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस या प्लाज्मोलाइज्ड. सेम प्रोसेस को, जिसमें कि सेल श्रिंक हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वाटर बाहर आ जाते हैं सेल का. इस प्रोसेस को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. व्हेन डज द पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर? पैसिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें कोई एनर्जी का ज़रूरत नहीं होता है. एज अ रिजल्ट वाटर मूवमेंट क्या होता है? पास होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और हायर से लोअर में पास होना इज़ वेरी इजी. सो नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, और वहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट. बट इन सेल मेम्ब्रेन में कभी कभी क्या होता है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है. एज यू नो सेल क्या है? सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. इस अलाउ ओनली सम सब्सटेंस टू एंटर एंड सम सब्सटेंस टू रिमेन आउटसाइड. सेलेक्ट करके भेजता है. और ये क्या से बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से. सो इसके जो अंदर पोर्स होते हैं वो सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयंस को पास होने देते हैं, जैसे ऑक्सीजन व नाइट्रोजन एंड सोडियम आयंस, ये सब. और किसी चीज़ को बाहर रखते हैं, नहीं आने देते हैं. तो इसको आने के लिए जो है, अगर वो बहुत फोर्सफुली आना चाहे तो वो आने के लिए काफ़ी एक एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, जो स्पेशल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होता है. और वो जो है प्रोटीन करियर का ज़रूरत पड़ता है और वो काफ़ी एनर्जी लगता है उसको अंदर लाने में. और जब एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बिकॉज जहाँ पे एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में खर्च होते हैं? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जब एनर्जी लगा तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट.